लेकिन सुमित जी, ये जो जेपीसी में भेजा गया है बिल, उसको इस तरह से देखा जा रहा है कि सरकार पीछे हट गई, बैकफुट पर आ गई सरकार। चौतरफा प्रेशर था, कांग्रेस का प्रेशर था, अमेरिका का प्रेशर था। क्या ऐसे ही देखा जाए जेपीसी में इस अमेंडमेंट बिल का जाना, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? क्योंकि हम सब जानते हैं वक्फ बिल भी तो गया था जेपीसी में, लेकिन बाद में तो इम्प्लीमेंट हुआ ना, लागू हुआ ना, पास हुआ ना। सी, जेपीसी में जाने के दो अर्थ होते। एक तो एक पार्लियामेंट्री कंसेंसस बनाना होता है। जेपीसी में सब पार्टी के लोग कमिटी पे रहते हैं, तो एक ऑल पार्टी कंसेंसस बनाना, एक पार्लियामेंट्री लेवल का कंसेंसस बनाना जरूरी होता है। तो मोदी जी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों को इसके ऊपर बहस करनी है तो ना हम जेपीसी रखते हैं। जेपीसी में आपके भी मेंबर होंगे, कमिटी पे हमारे भी मेंबर होंगे, हम लोग वहां चर्चा करेंगे। आपको कुछ एडिशन डिलीशंस करने हैं तो एडिशन डिलीशन करने का सोच सकते हैं, और जो भी होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। जेपीसी पूरा मिनिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि जेपीसी में बात होती है तो वो बंद कमरे में चुपचाप बात हो जाएगी और रफा दफा कर करेंगे, नहीं होता है। वो पूरा डॉक्यूमेंटेड होता है। वहां ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं, लॉ मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स बैठते हैं, पूरी बातें उन लोग को क्या क्या करना होता है पूरा लिखा जाता है। तो इट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अगर ये मोदी जी कर रहे हैं तो ही इज ओनली स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। अपने देश का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं मोदी जी। इसको बैकफुट पे आना हम बोल नहीं सकते। लेकिन यस, वो पास नहीं हो रहा था ऐसे बोले तो 51% वोट तो है आज बीजेपी के पास। आज शो ऑफ हैंड से इसको पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी नहीं चाहिए थी। शो ऑफ हैंड से ही ये पास हो जाता था आज पार्लियामेंट में, दोनों हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन मोदी जी की मैग्नेनिमिटी देखिए, उनका बड़प्पन देखिए। वो बोल रहे ठीक है, आपको चर्चा करनी है ना, हम चर्चा करेंगे, आप आइए जेपीसी में, आप भी बैठेंगे, हमारे भी लोग होंगे, हम चर्चा करेंगे, एक कंसेंसस बनाएंगे और बाद में बिल पेश करेंगे। हाँ, थोड़ा कुछ सॉफ्टनिंग करना होगा तो वो होगा। हाँ, वो अब क्या होता है तो वो तो भविष्य में हम देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है असेट्स का जो सीजर का क्लॉज है वो शायद निकल जाएगा, और वो करके उन लोग एडजस्टमेंट करके उन लोग ये बिल पास करवा ही लेंगे। इतना ही कि जब बिल पास होगा तो कांग्रेस की और सबकी सहमति होगी उसको। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इसी क्लॉज से है कि जिसका एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो चुका है, उसकी जो पुरानी प्रॉपर्टी है, जो उसने उससे हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, वो सरकार सीज कर लेगी। तकलीफ इसी को लेकर है। तभी तो मिजोरम के सीएम भी दौड़े दौड़े पहुंचे थे। फिर वो 10 बिशप और फादर भी पहुंचे थे गृह मंत्री से मिलने के लिए, जो कह रहे थे कि इसको विड्रॉ करो, विड्रॉ करो। मुझे तो एक बात नहीं समझ में आ रही थी सुमित जी, कि एनजीओ तो इस देश में सभी लोग चला रहे हैं, राजनेता भी चला रहे हैं, कितनी सारी एजेंसीज चला रही है, कितने सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनके भी एनजीओ है। तकलीफ सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज को क्यों है? तकलीफ सबसे ज्यादा उन्हीं एनजीओ को क्यों है जो कि चर्च से जुड़ी हुई है? इसके अंदर कुछ बात उनका भी सही है। ऐसा नहीं है कि उन लोग टोटली गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो टोटली सही है उन लोग गलत काम करते भी नहीं है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन से वो गलत काम करते हैं। लेकिन इन लोग को डर क्या है कि कल सुबह इसके अंदर और एक क्लॉज है कि अगर आपका रिन्यू नहीं होता एफसीआरए लाइसेंस तो भी आपका ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, और आप अगर रिन्यू नहीं करना चाहते तो भी आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। उसके अंदर और एक प्रावधान है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी सीज हो गई तो आप उसके पहले भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो बात तो उनकी भी वैलिड है कि हमने इतने लाखों करोड़ों रुपए बाहर से आए हैं, जिससे हम लोग ने हॉस्पिटल्स बनाई है, स्कूल्स बनाए हैं, दूसरी सब चीजें बनाई हैं, जिसका एक सेक्युलर यूज होता है। यानी जो कॉन्वेंट स्कूल्स है उसके अंदर तो नॉन क्रिश्चियन लोग भी पढ़ते हैं, हॉस्पिटल से होली क्रॉस और वो सब, उसके अंदर नॉन क्रिश्चियंस भी हेल्थ केयर की सर्विसेज लेते हैं। तो आप वो सीज मत कीजिए। और उसका जो, अगर हम एफसीआरए लाइसेंस वॉलेंटरीली सरेंडर करना चाहे तो उसके लिए वे आउट दीजिए। तो टू दैट एक्सटेंट देयर थिंग इज ऑल्सो राइट कि ये करिए, और मुझे लग रहा है कि यही क्लॉज रहेगा जो सॉफन किया जाएगा जेपीसी में। क्योंकि मिजोरम के सीएम ये चाहते थे कि अगर आज इंप्लीमेंट होते हैं ये अमेंडमेंट, तो आज के बाद जो संस्थाएं हैं अगर वो कुछ गड़बड़ी करते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखाते, तो उनकी आज के बाद जो प्रॉपर्टी होगी उसको सीज किया जाए, वो पीछे वाली प्रॉपर्टी को सीज ना किया जाए। यही मिजोरम के सीएम चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि सरकार ने भरोसा दिया है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भरोसा दिया है। तो आप शायद यही कहना चाह रहे हैं कि ये क्लॉज जो है, इस पर सरकार गौर कर सकती है, इस पर सॉफ्ट हो सकती है जेपीसी के दौरान, और फिर इसको पास यस, करने में दिक्कत भी नहीं होगी। यस,
इसके अंदर बेसिकली क्या है मालूम है, जो पैसा है कुछ यहाँ की क्रिश्चियन कम्युनिटीज ने दिया है, कुछ चर्च का जो लोकल सेविंग होता है, फिर चर्च के अंदर है ना अलग अलग फंड्स होते हैं। तो वो फंड के अलावा उनको बाहर से वेटिकन से भी बहुत पैसा आता है। ये सब जो कॉन्वेंट्स है, जितने भी कैथलिक इंस्टीट्यूशन है, उसको वेटिकन से भी पैसा मिलता है। वेटिकन के दूसरे इन्फ्लुएंस से उनको पैसा मिलता है, जो कि अच्छे काम के लिए यूज होता है। ओके। अब क्या है मालूम है, कहीं कहीं छोटा बहुत हो जाएगा कुछ, तो उन लोग बोल रहे हैं कि एक काम करो कि आगे चल के हमने जो किया फॉरेन असेट्स, उसको आप सीज कर लो, लेकिन अभी तक का आप है ना हाथ मत लगा। और वो एक वैलिड पॉइंट है। आई थिंक अमित शाह जी ने भी ये कंसीडर किया है। जो बिशप का कॉन्फ्रेंस हुआ था वो भी, उसके अंदर भी उन्होंने वो बात करी लगती है, और इसलिए इट हैज गॉन बैक, और वो एक सॉफ्टनिंग करके उन लोग वो पूरा निकाल लेंगे। लेकिन जब ये जेपीसी को भेजा जा रहा था ये बिल बुधवार को, तो सदन के अंदर केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता, उन्होंने आरएसएस को भी घसीट लिया, क्योंकि वो तो इस बिल को विथड्रॉ करना चाहते हैं। कांग्रेस तो चाहती नहीं कि जेपीसी को जाए, कभी ये पास हो। तो वो आरएसएस को लेकर क्यों आ गए बीच में? ऐसा है ना, एक अंग्रेजी में कहावत है, फ्लॉगिंग द डेड हॉर्स। यानी एक जो घोड़ा मर चुका है ना, उसको चाबुक मारते रहो और उसको बोलो भाग 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 भाग। चाबुक मारते रहो और बोलो भाग। और बाद में घोड़ा तो मर चुका है, उसको चाबुक मारने से भी वो उठने वाला नहीं है, भागने वाला नहीं है। तो वो ही काम चल रहा है आरएसएस। कुछ भी हो तो आरएसएस को बीच में लेके आओ, आरएसएस के ऊपर लांछन डालो। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ? आरएसएस, सबसे पहली बात है कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पूरी दुनिया जानती है, मोहन जी ने भी बोला है, आलोक जी ने भी बोला है कि भैया आरएसएस के अंदर पैसा जो आता है वो सिर्फ गुरु दक्षिणा का ही पैसा आ सकता है, और वो जो स्वयंसेवक है वो ही दे सकते हैं, उसके अलावा कोई दे ही नहीं सकता। आज मुझे अगर देना हो तो मैं भी नहीं दे सकता आरएसएस को पैसा, क्योंकि मैं स्वयंसेवक नहीं हूँ। तो वो केस में आरएसएस तो इंटरनली चल रहा है। बाकी उसका जो काम कर चल रहा है वो तो एनजीओस कर रहे हैं, वो एनजीओस प्रॉपरली रजिस्टर्ड है। उन लोग खुद के ऑडिट कराते हैं, उनके ऑडिट के रिपोर्ट्स भी फाइल होते हैं गवर्नमेंट में। फिर वो चैरिटी कमिश्नर हो, सोसाइटीज हो, सेक्शन 8 कंपनीज हो, तो कंपनीज एक्ट में इनकम टैक्स के पास फाइल होता है। अगर उनके कोई ट्रस्ट के पास एफसीआरए का लाइसेंस हो तो एफसीआरए में भी फाइल होता है। उन लोग तो बकायदा सब जगह ऑडिट कराते ही है। मेरे कितने सारे सीए फ्रेंड्स हैं जो या तो ऑडिटर है या तो ट्रेजरर है, ये सब संघ के ऑर्गेनाइजेशंस में, एनजीओज में। और संघ में तो आदत है कि अगर सीए होगा तो उसको सीधा ट्रेजरर का काम दे देते हैं, अब हिसाब तू संभाल और सब कुछ बराबर होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की एक आदत है, कुछ भी हो तो आरएसएस पे लांछन डालो और वॉट अबाउटरी, अंग्रेजी में एक टर्म है वॉट अबाउटरी, कि वॉट अबाउटरी करेंगे कि भाई तू क्या कर रहा है, तू, अरे भाई तेरे पे सवाल आया, तू इधर उधर की बात मत पर, ये बता कि ये देश कैसे लूटा तुम लोग ने 70 साल तक। तो 70 साल की लूट की बात नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोलेंगे, हाँ आरएसएस क्या कर रहा है, भाजपा क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, अदानी क्या कर रहा है, सूट बूट की सरकार, ऐसा वैसा सब बात करके उन लोग बहलाने के, लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आरएसएस का नाम बीच में ला रहे हैं। तो राहुल गांधी तो अभी 2 दिन पहले वो गूंज, छात्रों की गूंज जो देहरादून में कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने किस तरह से आरएसएस को लिया कि आरएसएस तो स्कूलों में घुस गई, आरएसएस के लोग तो आर्मी में भी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी है। अरे आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है? अगर उसकी विचारधारा के लोग सेना में है, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, तो बुराई क्या है? लेकिन उस पर भी तोहमतें लगा रहे थे। अंजू जी, मेरे घर के बराबर बाजू में एक आरएसएस की स्कूल है। द पॉइंट इज कि आरएसएस की स्कूल में कुछ आतंकवादी नहीं बनाते हैं, कमर में वेस्ट बॉम्ब लगा के ब्लास्ट करना नहीं सिखाते हैं, राष्ट्रवाद सिखाते हैं, माँ भारती की सेवा कैसे करना चाहिए वो सिखाते हैं, वंदे मातरम सिखाते हैं, भारत माता की जय कहना सिखाते हैं, भारत के ऊपर गर्व करने की बात सिखाते हैं, और प्रॉपर सेक्युलर एजुकेशन देते हैं। सेक्युलर एजुकेशन यानी जो प्रॉपर धर्म निरपेक्ष एजुकेशन, जो मैंने एक नॉन आरएसएस स्कूल में लिया है और जो आरएसएस स्कूल और में दिया जाता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो सेम एजुकेशन जो यहाँ का महाराष्ट्र बोर्ड का एजुकेशन है वही मिल रहा है उनको। उनको कुछ अलग मदरसा छाप एजुकेशन नहीं मिल रहा है। ये सिर्फ कहानी। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगा, आरएसएस के लिए मुझे इसलिए रिस्पेक्ट है कि जहां गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी गरीब लोगों के लिए, जहां अफोर्डेबल एजुकेशन देना था कि गरीब लोग अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिला सके, अच्छी शिक्षा दी सके अपने बच्चों को, वहां आरएसएस ने स्कूल्स खोली है। आरएसएस के लोग मेरे पास भी आते हैं, स्कूल के अंदर ये है डोनेशन ये वो, और मैं उन लोगों को जितना मेरे तरफ से, मेरे सर्कल में से सपोर्ट हो, मैं डेफिनेटली देता हूँ, क्योंकि आरएसएस गरीब तबके के लोग, जहाँ गवर्नमेंट ने स्कूल्स नहीं चालू की वहां आरएसएस ने जाके स्कूल चालू की। अगर राहुल गांधी को और लेफ्ट को दर्द हो रहा है, उन्होंने खुद के इतने 1947 से लेके 2014 तक जो करप्शन किया, जो पैसा कमाया 2 नंबर का, उससे स्कूल चालू करो ना।
हजारों स्कूल चालू कर सकते हैं भारत भर में, वहां लाखों बच्चों को एजुकेशन दिला सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे राहुल गांधी? खुद तो पैसा दबा के बैठा है स्विस बैंक्स में, खुद तो स्विट्जरलैंड जाता है, खुद थाईलैंड जाता है, स्पेन जाता है, इधर उधर जाता है, पार्टी करता है, फोटो भी आते हैं। अभी कोई महिला और बच्चे के साथ वो घूम रहे थे कहीं तो भी बोट में, जो गिरिराज सिंह जी ने भी फोटो ट्वीट किया। तो वो सब करने के बदले वो पैसा डाल के आप भी स्कूल बनाओ। अगर आरएसएस शिक्षा में आई है तो आज तक लास्ट 70 सालों में उसने करोड़ों लोगों को शिक्षित किया है, करोड़ों लोगों को एक अच्छी जिंदगी दी है। मेरे काफी सारे दोस्त आरएसएस की ये स्कूल में से पढ़ के बाहर निकले, आज उन लोग बिल्डर है, बड़े लोग हैं, कुछ लोग तो भारत के बाहर आईआईटी करके भारत के बाहर भी चले गए हैं आरएसएस की स्कूल में पढ़ के। तो आरएसएस तो अच्छा काम कर रहा है। राहुल गांधी और गांधी खानदान को तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जो 70 साल से लूटा, उससे एक भी स्कूल चालू की होती ना जिसके अंदर मुफ्त में उन लोग या एकदम 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए में वो एजुकेशन देते, तो हम लोग को उनके लिए भी गर्व होता।